हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 16 जनवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय का नया आदेश, फास्टैग का करा लें KYC वरना देनी होगी पेनल्टी। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। जी हाँ, दरअसल सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा। अब बिना KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी 2024 के बाद बंद कर दिए जाएंगे। या तो उन्हें बैंक डीएक्टिवेट कर देंगे या ब्लैक लिस्ट करेंगे। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब जो टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कटवाने के लिए गाड़ियों पर अपन फास्टैग लगाते हैं ना, उस पर आपको बैंक से KYC अपडेट करनी पड़ेगी। NHAI का कहना है कि एक वाहन एक फास्टैग की नीति का पालन सबको करना होगा। देश में अभी 964 से ज्यादा टोल हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। देश के गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बहन राजेश्वरी बेन का मुंबई में निधन हो गया। फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी ये काफी दिनों से, और इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आज गुजरात अहमदाबाद में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी ने लाखों देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। लाभार्थियों को मिली 540 करोड़ की पहली किस्त। देश के 1 लाख लाभार्थियों को ये पहली किस्त जारी कर दी गई है और इस किस्त के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए गए। 1 लाख परिवारों को पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन पैसों का। और इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले कि कोई भी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। और इस दौरान पीएम मोदी ने भाषण दिया। भाषण की 3 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको घर बनाने के लिए किसी को 1 रुपया भी नहीं देना होगा। अगर कोई आपसे पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना, ये पैसा आपका है। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश राज्य के दौरे पर जाएंगे। यहाँ NHCIN के नए परिसर समेत कई संस्थानों का उद्घाटन भी करेंगे। और इसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर केरल निकलेंगे। वो मंगलवार को केरल पहुंचेंगे। यहाँ कोच्चि में रोड शो भी करेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 17 तारीख को अभिनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी शामिल होने के लिए त्रिचूर जिले का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी को लेकर बिहार के राज्यपाल ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, लेकिन अब सोने का शेर बनेगा। बिहार के राज्यपाल ने पीएम मोदी के कामों की तारीफ की जब उन्होंने लगभग 1 करोड़ की लागत से बने शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास भी किया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, आदिवासियों से बातचीत करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी सबरी की वजह से ही राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने श्री राम। राम मंदिर का जिक्र करके पीएम मोदी ने वनवासियों से सहयोग भी मांगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए आप। IMF की चीफ बोली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से 40% नौकरियां जाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ये साल 2024 दुनिया के लिए मुश्किल होगा और दुनिया के कई देशों में चुनावों की वजह से देशों पर कर्ज भी बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा। ये कहना है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का। वो बोले कि AI जॉब सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। AI के कारण दुनिया भर में 40% नौकरियां जा सकती हैं। अमीर देशों पर इसका ज्यादा खतरा रहेगा। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। आजकल ChatGPT जिस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ गए हैं, इनसे नौकरियां तो जा ही रही, साथ ही कई और खतरे भी पैदा हो रहे हैं। जैसे देखिए, खबर है कि ChatGPT की तरह मॉडल दे सकते हैं गलत जानकारी। एंथ्रोपिक कंपनी ने दावा किया कि फेक बिहेवियर के लिए ये AI मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और फिर इन्हें ठीक करना भी मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा तो दोस्तों प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर दिख रहा है। AI से होने वाले खतरे कम नहीं है। सच पर खतरा है बेरोजगारी, नस्लवाद, आतंकवाद भी बढ़ सकता है। प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर तो देखिए, आपको पता होगा अभी 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर आपने सचिन तेंदुलकर का एक मोबाइल ऐप प्रमोट करते हुए एडवर्टाइज देखा होगा, वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर। डीप फेक वीडियो बनाया गया उनका। सचिन तेंदुलकर डीप फेक का शिकार हुए। गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज भी डब की गई। अच्छा, सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट करते हुए ये वीडियो शेयर किया और बताया कि ये नकली और गलत है। ये देख सकते हैं आप उनके ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें वीडियो में कहा जाता है कि मेरी बेटी इस समय ये गेम खेलकर पैसा कमा रही, फलाना ढीमका, आप भी ऐप डाउनलोड करो। जबकि ये वीडियो ना ही सचिन ने बनाया और ना ही इसमें आवाज उनकी खुद की है, बल्कि आवाज को भी AI के जरिए उनकी तरह बनाया गया और वीडियो में भी डीप फेक के जरिए किसी और शख्स में उनका चेहरा लगाया गया। अब समझ रहे हो आप कितना खतरा बढ़ गया प्राइवेसी को लेकर। ये वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया और आदेश जारी करते हुए कहा कि डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही नए कानून, नए नियम, अधिसूचनाएं जारी की जाएगी। और अब तो कुछ इस तरह के खतरे भी बढ़ गए हैं। देखिए आप, उत्तराखंड के देहरादून की यह घटना है, जहां AI के जरिए बेटे की आवाज में बात की और पिता से ठग लिए 6.25 लाख रुपए। अब पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। अब जरा सोचिए, किसी को फोन आता है और सामने अपने को लगता है कि हाँ यार, वो तो हमारा भाई बोल रहा है, या वो तो हमारे पिताजी बोल रहे हैं, या वो हमारा बेटा बोल रहा है, क्योंकि आवाज बिल्कुल उनकी तरह होगी। मतलब आजकल AI के जरिए आवाज कॉपी कर लेते हैं, वीडियो में चेहरा बदल देते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या सच है क्या गलत है। समझ रहे हो, बहुत सावधान रहने की जरूरत है और भविष्य में तो इस तरह के खतरे और ज्यादा बढ़ेंगे। वाकई में सरकारों को इन पर सख्त
सख्त कानून बनाने चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ मुझे। बहरहाल अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हवाई यात्रियों के लिए भी सरकार ने कुछ नए आदेश जारी किए हैं इस घटना के सामने आने के बाद। देखिए समझिए पूरा मामला क्या है। अभी एक दिन पहले की यह घटना है। खराब मौसम और कोहरे के चलते फ्लाइट लेट होती है तो दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री गुस्सा हो जाता है और वो यात्री फ्लाइट के पायलट को थप्पड़ मार देता है क्योंकि गुस्सा आ गया उसे, बहुत घंटे हो गए फ्लाइट को चालू नहीं किया। ठीक है, तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब DGCA की तरफ से नई SOP जारी की गई, यानी कि नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई फ्लाइट तो यात्री उस फ्लाइट को कैंसिल कर पाएंगे। एयरलाइंस कंपनी को टिकट का पूरा पैसा वापस रिफंड करना होगा। अच्छा, इस घटना में 13 घंटे फ्लाइट लेट हो गई थी और इतनी लेट होने पर तो यात्रियों का गुस्सा भी जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह की हरकत इस यात्री को भी पायलट के साथ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट लेट होना कोई इनके हाथ में तो है नहीं। बहरहाल सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई उसमें कहा गया कि 3 घंटे से ज्यादा देरी हुई फ्लाइट में तो कैंसिल कर पाएंगे और इसके अलावा फ्लाइट लेट हो रही है तो फ्लाइट कंपनी को, मतलब एयरलाइन कंपनी को SMS व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी कस्टमर को इस बात की जानकारी देनी होगी। अब व्हाट्सएप पर फ्लाइट्स के बारे में सारे अपडेट आपको लाइव मिलते रहेंगे पैसेंजर्स को। ये थप्पड़ कांड के बाद DGCA की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अच्छा, इस घटना पर देखिए आप, सोनू सूद ने भी एक बहुत ही शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि पायलट के साथ हाथापाई की जो घटना है ये निंदनीय है। मौसम को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। ये देख सकते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टोरी भी शेयर की इस संबंध में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के स्कूलों में 20 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। तीसरी क्लास तक सभी जगह पर स्कूल बंद रहेंगे। हिसार, रोहतक समेत कई जिलों में चौथी 5वीं तक भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए जरा दोस्तों, हर 10वां व्यक्ति हो रहा बहरेपन का शिकार और हर 30वां व्यक्ति बन रहा दिव्यांग। जी हाँ, लिटरली ये हमारे देश के आंकड़े हैं। बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस अध्ययन के लिए एम्स हॉस्पिटल ने दिल्ली, शिमला, शिलोंग, बेंगलुरु, रायपुर, भावनगर के केंद्र में करीब 90,000 लोगों पर रिसर्च की जांच की और जांच में पाया गया कि 9.1% लोगों में सुनने की समस्या है, मतलब 10 में से 1 लोग बहरा है। इनके एक या दोनों कानों में किसी न किसी तरीके की परेशानी है। अच्छा, हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो बहरे हैं, समझ रहे हो। और इसी तरह से 3% लोगों में तो इतनी ज्यादा बहरेपन की समस्या आई कि वो दिव्यांगता की श्रेणी में पहुंच गए हैं। अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे स्टडी में कई सारे कारण पाए, जिससे हमारे आसपास आजकल इतना शोर रहता है वो हमारे सुनने की क्षमता को छीन रहा है। गाड़ियों वगैरह की वजह से, हॉर्न से, आजकल के डीजे, साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर से इतना ज्यादा मतलब नॉइज क्रिएट हो रहा ना कि हमारी सुनने की क्षमता लिटरली कम हो रही है। अच्छा, वायु प्रदूषण वगैरह तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये एक नई समस्या पैदा हो रही है हमारे देश में। और एक सलाह और एक टिप है दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए कि ज्यादा लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें आप, क्योंकि ये भी आदमी को बहरा बनाने के लिए मुख्य जिम्मेदार होते हैं। कई लोगों की आदत होती है, मैं देखता हूँ दिन में 2-2, 4-4 घंटे कान में खूंटियां लगाए रहते हैं, है ना, तो ऐसी हरकतें ना करें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों को 31 दिन उपार्जित अवकाश मिलेगा। बाल्य देखभाल छुट्टी में भी राहत मिलेगी। मतलब अब सरकारी कर्मचारियों को 300 उपार्जित अवकाश के अलावा अब साल में 2 बार कुल 31 दिन का उपार्जित अवकाश भी मिलेगा। ये मतलब एक्स्ट्रा हॉलीडे मिलेगी, छुट्टियां मिलेगी और इसके लिए वेतन कटौती वगैरह भी नहीं की जाएगी। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, शूटिंग यूनिटों को 3 दिन में मिलेगी स्वीकृतियां। एकल खिड़की सुविधा भी देगी सरकार। जो फिल्म शूटिंग वगैरह होती है ना, इसको हिमाचल में बढ़ावा देने के लिए ये सुक्खू सरकार ने नई नीति तैयार की है। अच्छा, हिमाचल घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए भी एक शानदार फैसला लिया सरकार ने। देखिए आप, हिमाचल में अब आप होटलों में फ्री इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के जरिए अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। HPTDC होटलों में 2 महीने मुफ्त में चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। 14 जगहों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और अगली खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ज्यादा युवाओं से PM मोदी करेंगे सीधा संवाद। होगा 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन। 25 जनवरी को इस अभियान में देश भर के कई युवा और लोग प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। और वहीं देखिए PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने भविष्य के रोड मैप को लेकर भी सहमति बनाई। चलिए खबर है, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूपी के 35 जिलों को PM मोदी देंगे अरबों का तोहफा। इसके लिए सूची भी तैयार हो चुकी है। दरअसल 22 तारीख को तो आपको पता होगा राम मंदिर का उद्घाटन होगा, है ना। और उसके 3 दिन बाद 25 जनवरी को अलीगढ़ से PM मोदी मिशन 2024 का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान यूपी के 35 जिलों में अरबों रुपए के अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का प्लान है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार का एक और शानदार फैसला। विधुरों और अविवाहितों को अब हर महीने मिलेगी 3-3 हजार रुपए की पेंशन। जी हाँ, कुंवारे लड़कों के लिए बड़ा फैसला लिया हरियाणा सरकार ने। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। एक तो विधुर यानी कि ऐसे लड़के या ऐसे लोग बाग जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, पत्नी की मौत हो गई है, तो उन्हें विधुर कहा जाता है। जैसे विधवा महिला को कहा जाता है ना पति की डेथ होने के बाद, ठीक ऐसे ही पत्नी की डेथ होने के बाद पुरुष को विधुर कहा जाता है। तो एक तो ऐसे पुरुषों को और दूसरा अविवाहित लड़कों को 3-3 हजार रुपए की
के हर महीने पेंशन देने की घोषणा की है। जनवरी महीने से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी और साथ ही पहले चरण में चिन्हित किए गए 507 विधुर लाभार्थियों को दिसंबर की पेंशन भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। ये घोषणा की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और राज्य भर में 12,270 विधुर और 2586 अविवाहितों की पहचान भी की गई। अब इसमें रिजर्वेशन वगैरह क्या होगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी जरूरी हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जिनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 1/3 कार्ड बने। मतलब 30% कार्ड तो ये एमपी, यूपी, महाराष्ट्र से हैं। अभी तक 6.25 करोड़ लगभग लोगों का इस आयुष्मान भारत कार्ड योजना के जरिए अस्पतालों में इलाज भी हुआ। इस योजना में अभी तक सरकार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस देती है, मतलब फ्री इलाज देती है। बजट में ये बढ़ा भी सकती है इस राशि को। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है, जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं खबर देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक शुरू हुई। इसमें भारत के 3 मंत्री और 3 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इस बैठक की थीम रखी गई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में कल 15 से शुरू हो चुकी है ये बैठक। चलिए खबर है, आज से दिल्ली में 5 लाख कारों पर बैन लग चुका है। अगर ये कारें रोड पर दिखी तो सीधा आप पर 20,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, दिल्ली में ग्रेड 3 पाबंदियां लागू हो चुकी है वापस प्रदूषण बढ़ने के चलते, और इसके तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार अब आप दिल्ली में नहीं चला पाएंगे। लगभग ऐसी 5 लाख कारों पर प्रतिबंध लग चुका है, जिन्हें सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होगी। और वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली में 4 दिन बंद रहेंगे कई सारे रास्ते भी, क्योंकि अभी 26 जनवरी आ रहा तो इसकी रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल की जाएगी और इसके चलते 17, 18, 20 और 21 को ये परेड का रिहर्सल होगा। और खबर है 26 जनवरी को राजभवन में होगा स्वागत समारोह का आयोजन। पद्मश्री, पद्म भूषण और मुख्यमंत्री शाह समेत कई मंत्री होंगे इसमें शामिल। छत्तीसगढ़ के राजभवन में इस बार ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन देखिए। अभी राहुल नागालैंड के खुजामा गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ आदिवासी संगठनों और कई प्रतिनिधियों से बंद कमरे में चर्चा भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में मार्च तक गाँव में लगेगी 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से ये योजना में प्रगति लाई गई है। और खबर है कि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में 150 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया गया और साथ ही यहाँ पर दुनिया का सबसे विशाल फिडल हेड स्कल्पचर भी स्थापित किया गया। अच्छा, एक नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट में दावा किया गया, जिसमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। ये कहना नीति आयोग का। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। 9 साल में 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ और टॉप 4 राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश भी शामिल है। ये देख सकते हैं भारत के 4 ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा हालात सुधरे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। नंबर्स कितने, आंकड़े जो भी आप देख सकते हैं। और मुख्य रूप से मोदी सरकार की किन योजनाओं से कितना लाभ मिला लोगों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी फायदा लिए। जनधन योजना से 51 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी फायदा लिए। गरीब अन्न कल्याण योजना से इससे 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी जुड़े हैं। ये कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी योजना, आपको पता होगा। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान कार्ड वाली, उसमें भी 30 करोड़ लोगों ने अब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा लिया। जल जीवन मिशन के जरिए 14 करोड़ लाभार्थी हुए। ये केंद्र सरकार की तरफ से अभी मतलब चुनाव से पहले आंकड़े जारी किए गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में देश में गरीबी कम हुई है, लोगों के पास पैसा बढ़ा है या नहीं? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। हालांकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट सामने आ रही है ना, उसमें देखिए क्या कहना है कि गरीबी खत्म होने में अभी और समय लगेगा। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हुई। चलिए एक्सपोर्ट पर भी आंकड़ा देख लीजिए। देश का निर्यात पिछले महीने दिसंबर में बढ़कर 38.45 अरब डॉलर पहुंच चुका है। हालांकि आयात में लगभग 5% की गिरावट आई है, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन थोक महंगाई दर में अभी जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है ना, वो भी अभी उच्चतम स्तर पर चल रही है। रिटेल महंगाई दर तो मैंने आपको अभी बताए थे 2-4 दिन पहले आंकड़े। थोक महंगाई दर भी देखिए दिसंबर में 0.73% पर पहुंच चुकी है बढ़कर। खाने पीने के सामानों में दाम बढ़ना इसके पीछे प्रमुख वजह है। व्यापार घाटा भी कम हुआ दिसंबर में 1.64 लाख करोड़ रहा। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई। इंपोर्ट में साल दर साल 4.9% की गिरावट आ रही है। लगभग 5% हर साल इंपोर्ट कम हो रहा देश का। तो ये कुछ देश की इकोनॉमी से जुड़े आंकड़े मैंने आपको एक साथ बता दिए। और चलिए अगले बड़े गर्व की बात देखिए। भारतीय अमेरिकी 9 वर्षीय छात्रा प्रीशा चक्रवर्ती दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल हुई है। दुनिया के करीब 90 देशों में 16,000 से ज्यादा छात्रों की परीक्षा परिणामों के आधार पर इस लड़की चक्रवर्ती को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 9 साल की भारतीय अमेरिकी छात्रा को यह सम्मान मिला है दुनिया भर के बच्चों के सामने। 90 देशों के बच्चों ने टेस्ट दिया। वाकई में ये एक संकेत है कि भारतीय बच्चे कितने टैलेंटफुल हैं। तभी तो आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड पोस्ट पर देख लीजिए आप, CEO में देख लीजिए इंडियंस हैं। अब कितने गिनाऊं आपको, देखिए जरा। चलिए दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा को 18 जनवरी को गर्भगृह में रखा जाएगा। अरुण योगीराज ने इसे नीले पत्थर से बनाया है। 22 जनवरी को 40 मिनट में इसी प्रतिमा की अब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और वही देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर हरियाणा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। 22 जनवरी को बंद रहेगी शराब की दुकानें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया है 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्कूलों में लाइव टेलीकास्ट भी होगा। ठेके बंद रहेंगे। विज ने मंदिर में पोछा भी लगाया। सफाई अभियान भी शुरू किया हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। पोछा कैसे लगा
गाने देखिए जरा आप जैसे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं। बहरहाल राम मंदिर की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ और अपडेट्स बता देता हूं, फटाफट से देखिए आप। राम मंदिर रात में कुछ सोने की तरह चमकेगा। ग्राउंड फ्लोर पर सोने के 14 दरवाजे लगाए गए हैं। गर्भगृह में सिर्फ एक ही दरवाजा होगा। ये 3 नई तस्वीरें सामने आई है राम मंदिर से जुड़ी, देख लीजिए जरा आप। रात में कितना भव्य नजारा दिख रहा है, गोल्डन टेम्पल की तरह, अमेजिंग राइट। और ये सोने के दरवाजे लगाते हुए देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और वही खबर है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, सभी विधानसभाओं में कराएगी सुंदरकांड का पाठ भी। और अब चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु से सीधे आप राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंच पाएंगे। स्पाइस जेट की तरफ से नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू की जा रही है। कंपनी अगले महीने 1 तारीख से 1 फरवरी से ये सुविधा देगी। और 20-21 जनवरी को आम लोगों के लिए तो बंद ही रहेगा राम मंदिर। 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ आमंत्रित लोग ही जा पाएंगे। हालांकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि 23 तारीख के बाद मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अच्छा, बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन ने भी अयोध्या में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, निवेश किया, क्योंकि आजकल वहाँ प्रॉपर्टी काफी ज्यादा महंगी भी हो रही है। 14.5 करोड़ में डील हुई, जो कि राम मंदिर से केवल 15 मिनट की दूरी पर उनका प्लॉट। ये नई कॉलोनी कट रही है, यहाँ पर उन्होंने प्लॉट लिया। और देखिए, क्रिकेटर MS धोनी को भी राम मंदिर का न्योता भेजा गया। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई अयोध्या में। और खबर है कि लड्डू गोपाल के लड्डू का अयोध्या में बटेगा प्रसाद। श्री कृष्ण जन्मस्थान से राम की जन्मभूमि को भेजे गए लड्डू, 500 किलो लड्डू तैयार कराए गए। अच्छा, लोगों की आस्था देखिए, रामलला के दर्शन के लिए ये पैदल आ रहे पति पत्नी, कई लोग पैदल जा रहे हैं लिटरली। और कितनी दूरी से आ रहे हैं वो देखिए जरा आप, 400 किलोमीटर पैदल चलकर अभी तो ये उत्तर प्रदेश बलिया पहुंचे हैं और फिर यहाँ से अयोध्या जाएंगे। इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लड़की ने भी राम भजन गाया। पहाड़ी भजन भगवान राम को समर्पित किया। राम आएंगे इस गाने से प्रेरित है इस लड़की के द्वारा गाया हुआ गाना। मतलब देखिए, एक मुस्लिम लड़की होते हुए बेझिझक राम पर गाना गाया। यही तो होती है धार्मिक एकता। सभी लोगों को ऐसी सोच रखनी चाहिए। अच्छा, केट ने भी अनुमान जताया दोस्तों, राम मंदिर से होगा सबका उद्धार। देश में तकरीबन 1 लाख करोड़ का कारोबार होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का ये अनुमान है 22 तारीख के आसपास। चलिए अगली खबर देखिए। भारत सरकार अब एक नई तकनीक लेकर आ रही है। प्याज के गोदाम में लगेंगे AI सेंसर, जिससे प्याज खराब नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं। और एक भी प्याज अगर बोरे में सड़ा मिला तो किसानों को तुरंत अलर्ट भी मिल जाएगा मोबाइल पर। ये नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगे गोदाम में, प्याज के गोदामों में, जिससे किसानों की प्याज की फसलें खराब नहीं होगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने ये नई तकनीक खोजी है। अच्छा, साइंस से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली खबर तो ये देखिए जरा। चाइनीज कंपनी ने एटॉमिक बैटरी बनाई और कंपनी का दावा है कि ये बैटरी बिना चार्ज किए 50 साल तक पावर देगी। जी हाँ, लिटरली मतलब एक बार चार्ज करने पर 50 साल तक चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बैटरी का साइज महज एक सिक्के के बराबर है। बेटा वोल्ट बैटरी इसको नाम दिया गया। और ये बैटरी अगर कॉमर्शियली सफल हो गई तो भविष्य में आपको अपने मोबाइल फोन के साथ कभी चार्जर नहीं रखना पड़ेगा। ड्रोन, मोबाइल फोन वगैरह इस तरह के डिवाइस लाइफ टाइम के लिए बिना चार्ज किए आप चला पाएंगे। उम्मीद है जल्दी 2025-26 तक आपको इस तरह के डिवाइस भी देखने को मिले, जिन्हें कभी चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े। बहरहाल देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर है निवेशकों के लिए अपडेट देखिए आप। इस सप्ताह खुलने जा रहे हैं 3 बड़े IPO। 3 में से 2 IPO SME सेगमेंट की कंपनियों के हैं। और इन IPO में शामिल है, एक तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसका तो खुल चुका IPO भी। दूसरा है मैक्सपोजर का IPO और तीसरा है एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी का IPO, जिसमें मैक्सपोजर का IPO 15 से 17 तक खुलेगा और ये एडिक्टिव लर्निंग का 19 जनवरी से ओपन होगा। अभी मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज का IPO ओपन हो चुका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 14,000 से शुरू कर सकते हैं 17 जनवरी तक। ओके, चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों। इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखा जाना। IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन गुजरा। 150 फ्लाइट, 80 ट्रेनें वगैरह भी कैंसिल रही। यूपी, बिहार में शीतलहर की चेतावनी और मध्य प्रदेश में 20 तारीख तक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। पंजाब में अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार भी रुक गई। देखिए आप तस्वीरें, पंजाब हरियाणा में धुंध छाई हुई है। 25 मीटर से भी कम चल रही है विजिबिलिटी। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 17 और 18 जनवरी को बारिश की चेतावनी। सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। यूपी के 25 शहरों में कोल्ड वेव की चेतावनी, शीतलहर चलेगी मतलब। अच्छा, कोहरे में देखिए यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 बसों में आपस में टक्कर हो गई। 30 से ज्यादा यात्री भी घायल हो गए। बड़ा एक्सीडेंट था, गनीमत रही कि जान नहीं गई किसी की। बारिश बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भी परेशानी बढ़ेगी। 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। 16-17 तारीख को बारिश की संभावना हिमाचल में भी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। अच्छा, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि देखिए दुनिया में भी मौसम के हालात काफी खराब चल रहे हैं। अमेरिका में अभी बर्फबारी इतनी हो रही है, 82 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। -45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान अमेरिका की कई जगहों पर। जरा सोचिए ये कितना ठंडा टेम्परेचर होगा, -45 डिग्री। 7 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं अमेरिका के इस बर्फबारी की वजह से। और अब तक 4700 से ज्यादा फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं।
2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई भी ठप है। भारत में तो इससे काफी बेहतर हालात चल रहे हैं। चलिए अब बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। आज सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोना 208 रुपए महंगा होकर 62,723 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी में 616 रुपए की तेजी हुई। अभी चांदी का रेट 72,146 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर अपडेट आ रहा है कि 400 रुपए दर्जन तो वहाँ अंडे मिल रहे हैं। प्याज 250 रुपए किलो बिक रहा। पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार के कार्यकाल में महंगाई तो इस हद तक बढ़ी हुई है, साथ ही देश पर 12.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी हो गया पाकिस्तान पर। त्राही कर रही है अभी पाकिस्तान की जनता। कुछ जरूरी चीजों के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप ये लिस्ट भी। चलिए अगली खबर देखिए। मालदीव लक्षद्वीप के बीच जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसी बीच लक्षद्वीप के सांसद का कहना कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट अभी संभाल नहीं पाएगा लक्षद्वीप, क्योंकि आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम है, फ्लाइट्स भी काफी कम है, इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव है। और खबर देखिए तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति के दिन जल्लीकट्टू मनाया जाता है उसमें पहले ही दिन 90 लोग घायल हो गए। 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है इसमें। 841 बैल और 600 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। बैलों के साथ ये खेल खेला जाता है मकर संक्रांति के दिन। आज दूसरे दिन 16 जनवरी को भी पल्लामेडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होगा। ये अलग ही तरह का खेला है, ये काफी पुरानी संस्कृति कल्चर है, लेकिन इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डिजी लॉकर को लेकर उच्च शिक्षा विभाग का आदेश। एबीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मान्य नहीं होगा 17 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा फॉर्म। 31 मार्च लास्ट डेट है। मध्य प्रदेश के सभी लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। शिक्षा विभाग का कहना कि स्टूडेंट को खुद क्रिएट करनी होगी अपनी आईडी। और वही खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने सिख धर्म का जयकारा गलत बोल दिया और इससे सिख भाई बंधु नाराज भी हो गए। सिखों की सर्वोच्च संस्था के प्रमुख बोले कि सीएम की कुर्सी इस जयकारे से मिली, देश कैसे बचाओगे। दरअसल आजकल आपको सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखने को मिला होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल एक कार्यक्रम के दौरान जो सिख धर्म की तरफ से नारा बोला जाता है ना, सत श्री अकाल, मतलब नॉर्मली भाषा में दोस्तों जैसे अपन बोलते हैं ना जय सिया राम जय श्री राम, वैसे सिखों में बोला जाता है सत श्री अकाल। फ्लो में इसे ऐसे कहते हैं, सही उच्चारण होता है सत श्री अकाल। तो राजस्थान के सीएम भजन लाल ने सत सत अकाल बोल दिया था इसकी जगह पर। और अभी इससे पहले हाल ही में आपको बताऊंगा अटल जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी को श्रद्धांजलि दे दी। भजन लाल थोड़े जुबान फिसल रही इनकी। चलिए अगली खबर देखिए आप। मकर संक्रांति पर संगम में उमड़ा जन सैलाब। 8 घाटों पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। काशी में 84 घाटों पर स्नान हुआ। खबर है 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करे बिहार सरकार। आरसीपी सिंह बोले कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों तनाव में है। और वही देखिए लखनऊ दौरे पर आजकल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो बोले कि लक्षद्वीप को हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। 3 दिवसीय यूपी लखनऊ दौरे पर आए रक्षा मंत्री ने स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। और खबर है पंजाब में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में भगवंत मान सरकार। 16 जनवरी तक अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। वैसे पंजाब में अकाली दल को भी बड़ा झटका लगा। बसपा ने अपना गठबंधन तोड़ दिया। मायावती बोली कि अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, गठबंधन से नुकसान होगा। और वहीं देखिए पंजाब में बिजली समझौतों की विजिलेंस करेगी जांच। पावरकॉम ने 2007 से 17 तक का रिकॉर्ड सौंपा। पुरानी जांच फाइलों पर भी नजर रखी जाएगी। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। देखिए आपके संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट समेत 700 कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम और अध्यक्ष ने उन्हें सदस्यता भी दिलाई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूं आपको फटाफट से। यूजीसी नेट का रिजल्ट 17 जनवरी को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का परिणाम इस पोर्टल के ऊपर आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। और देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए 169 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसके जरिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। झारखंड में भी कांस्टेबल के 4919 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 22 जनवरी से शुरू होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन से, मतलब 10वीं पास को भी मौका मिलेगा। और फीस सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। लास्ट डेट इसकी 14 फरवरी है। 22 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। और वही देखिए स्कूलों में कुछ छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पहली से 8वीं तक के 17 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश गोंडा जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। गोरखपुर में भी 12वीं तक के स्कूल 18 तारीख तक बंद रहेंगे। और वही देखिए बॉलीवुड से खबर है। हर दिन 4 करोड़ ज्यादा कमा रही फिल्म हनुमान। और टोटल कलेक्शन 41.5 करोड़ फर्स्ट वीकेंड का पहुंच चुका 3 दिन में, जबकि 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई मेरी क्रिसमस फिल्म। और वहीं एक और अनोखी खबर देखिए दोस्तों। थाईलैंड के समुद्र में दिखी व्हाइट व्हेल। डिपार्टमेंट ऑफ मरीन ने ड्रोन से शुरू की सर्चिंग। और देखिए मुनव्वर राणा सुपुर्द खाक किए गए। जावेद अख्तर ने कंधा दिया। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। कहा उनकी मां पर लिखी शायरी लोग हमेशा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी को भी उन्होंने एक बार मुलाकात के दौरान मां पर लिखी शायरियों की बुक गिफ्ट की थी। बहुत ही शानदार बात कही है उन्होंने। देखिए मैंने जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी है। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सका। माँ पर इन्होंने इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि क्या बोले। बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर माँ सबसे कह रही थी कि बेटा मजे में है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। वाह, मनोहर जी की आत्मा को ईश्वर शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क, तुला और मीन राशि वालों के लिए बिजनेस का अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि वालों को भी उनका रुका पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े और
कर्क राशि के लोगों को निराशा से बचना चाहिए। और वैसे दोस्तों आज से ही खरमास भी खत्म हो चुका है और अब आज 16 तारीख से ही वापस गूंजने लगेगी सहनाइयां, मतलब वापस सगाई, शादी, ब्याह, मंगनी, चुगल, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नव कार्यों की शुरुआत, सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। इतने दिन खरमास लग रहा था ना मकर संक्रांति तक, वो अब खत्म हो चुका है। ओके, और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ये समाप्त होती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं भारत में। कमेंट में लिखिए आपके राज्य का और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।